पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये दुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। घोरघोर करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हे त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे पूरे भागवत महापुराण की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। सभी यथास्थान बैठ जाएं। बैठ करके आज विश्राम दिवस की पावन कथा श्रवण करेंगे। आज ही
आप हम सभी के बीच से ठाकुर जी की यह पावन कथा विश्राम लेगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। राधे जय राधे, श्री राधे राधे जय राधे, राधे श्री राधे जय जय श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे जय श्री राम, श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे जय राधे, जय श्री राम, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, हनुमान जी महाराज की। हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आए हनुमान जी विराजे, कथा कहो मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण हरे, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल
आइए आज बड़े बड़े धूमधाम से सभी विश्राम दिवस की कथा में बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। आज कथा का विश्राम दिन है। वैसे तो देखा जाए तो आज छठवां दिन है। 15 तारीख से कथा होनी थी और व्यवस्था न होने के कारण 16 से प्रारंभ हुई और आज कथा वैसे उत्सव ही है और विश्राम का भी उत्सव ही है और 8 तो बजने वाले हैं, 8:30 बजे कथा विश्राम करनी है। तो जैसे ठाकुर जी की जितनी देर तक इच्छा उतनी देर तक हरि चर्चा करते हुए सभी आज की पावन कथा को फिर यही विश्राम करेंगे। एक बार सभी बड़े भाव से कहिए राधे 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 राधे। हम विगत 5 दिनों से ठाकुर जी की पावन चरित्रों को सुनते आ रहे हैं, श्रवण करते आ रहे हैं। अनुष्ठान ना सही पर प्रवचन के रूप में तो ठाकुर जी की लीलाएं यहाँ पर सभी सुनते ही आ रहे, श्रवण करते आ रहे हैं। अब भगवान की देखो लीला का तो प्रभाव है, आप भाव से सुनो अभाव से सुनो। भगवान की लीला तो अपनी जगह कार्य करती ही है। तो जितनी देर तक भी आपने यहाँ पर भगवान के चरित्रों को सुना है, भगवान की लीलाओं को सुना है, तो वो अपनी जगह पर कार्य करेगी। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। हम भाव से भगवान का नाम जप ले या कुभाव से भगवान का नाम जप ले, भगवान के नाम का जो प्रभाव है वो कभी कम नहीं होता। भगवान के नाम का प्रभाव तो बराबर रहता है। अब ये नहीं है कि आप भाव से नाम जपो तभी ज्यादा फायदा करेगा या फिर कुभाव से नाम जपोगे तो कम फायदा करेगा, ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा जब कोई किसान खेती करता है और जब वो खेत में नाज बोता है तो नाज को बोते समय वो केवल डालता जाता है, फेंकता जाता है। ये नहीं देखता कि दाना उल्टा जा रहा है या सीधा जा रहा या आड़ा जा रहा टेढ़ा जा रहा, वो नहीं देखता। क्यों? उसको वो नाज वो दान वहां पर डालने से मतलब है। उसको पता है कि नाज यहाँ पर गिरेगा तो इसका वृक्ष, इसका पौधा अवश्य ही होगा। तो जिस प्रकार वो किसान ये नहीं देखता कि मैं किस भाव से इस अनाज को इस खेत में बो रहा हूँ, क्योंकि अनाज का प्रभाव है। जब उपजाऊ जमीन पर पड़ेगा तो उत्पन्न तो होगा ही। वैसे ही भगवान के नाम का प्रभाव है कि आप भाव से पुकारो या कुभाव से पुकारो, भगवान का नाम अपनी जगह पर निरंतर असर तो दिखाएगा ही। क्योंकि एक कलयुग का परम प्रताप है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग में केवल यही सार है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, युग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये कलयुग का प्रभाव है
कि और युगों में जब व्यक्ति जाता था तो मुक्ति पाने के लिए ध्यान लगाना पड़ता, तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर भगवान की कृपा होती थी और तब जाकर कहीं मुक्ति मिलती थी। और युगों में साधना करनी पड़ती थी, तब जाकर भगवान की कृपा होती थी। लेकिन महाराज एक कलयुग का प्रभाव है, ना जप करना, ना तप करना, ना साधन करना, ना ध्यान लगाना, ना तपस्या करनी। कलयुग का प्रभाव है, कलयुग केवल नाम आधारा। आप संसार के किसी कार्य को करते रहो, बस अपनी जिह्वा से, अपनी वाणी से भगवान का नाम गाते रहो, भगवान के नाम को जपते रहो। और ये भगवान का नाम ही है जो इस भव सागर से हमें पार कर सकता है। आप जीवन भर करोड़ों के मालिक बन जाओ, 2-2, 4-4 कोठियां खड़ी कर लो, खूब सोना चांदी सब जोड़ लो, लेकिन सब ये बात जानते हैं, ये नहीं कि अलग से हमें कहनी पड़ रही है, सब जानते हैं साथ जाएगा, काम आएगा तो केवल भगवान का नाम ही आएगा। संसार के कितने भी प्रपंच में पड़ जाओ, कुछ भी कर लो, संसार में काम आने वाला नहीं है। इसलिए आपने जितनी देर तक भी यहाँ पर भगवान की चरित्रों को सुना है, भगवान की कथाओं को सुना है, तो उस कथा के प्रभाव से आप यही सीख कर जाइए, यही लेकर जाइए कि जैसे भी बने, जिस भी स्थिति में आप रहो, घर में रहो, बाहर रहो, प्रदेश में रहो, कहीं भी रहो, कार्य करते चलो, बस मन से भगवान के नाम को जपते चलो, भगवान का नाम ना भूलो। यदि भगवान का नाम नहीं भूलोगे तो एक दिन कल्याण हो जाएगा, और यदि माया के प्रपंच में पड़ के भगवान का नाम भूल गए तो कल्याण होने वाला नहीं है। किसी स्थिति में रहो, बस प्रभु के नाम को स्मरण करो। आप 7 दिन की कथा सुन लो या आप मूल कथा श्रवण कर लो, कथा का उद्देश्य यही है। आप जितने दिन भी कथा सुनो, समस्त कथा का उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन में भगवान का नाम आ जाए, भगवान के नाम से हमें प्रेम हो जाए। फिर कहीं भी रहो, किसी भी स्थिति में रहो, वो नाम छूटना ना हो भगवान का। कहीं भी रहो, कहते हैं ना, जिस देश में, जिस भेष में, परदेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, श्री राधा रमन कहो। आप किसी देश में रहो, किसी भेष में रहो, किसी प्रदेश में रहो, बस मुख से भगवान का नाम ना भूलो। जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, राधा रमन, राधा रमन, श्री राधा रमन कहो। किसी की संगति में रह लो, अच्छे व्यक्ति की संगति में रहो या बुरे व्यक्ति की संगति में, किसी की संगति में रह लो, किसी के संग में रहो, चाहे जिस ढंग में रहो, बस मुख से भगवान का नाम ना भूलो। यदि भगवान का नाम नहीं भूलोगे तो संभव सी बात है, एक दिन कल्याण होना संभव है। और भगवान का नाम भूल गए ना तो अंत में रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास में, पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा कि हीरा जन्म माटी के मोल में गवा दिया। कहा ये 84 लाख योनियों में एक बार मिलने वाला ये मानव शरीर, कहाँ संसार के रंग ढंग में ऐसे गवा दिया।
संसार की माया में पड़ के ऐसी गवा दिया। भगवान ने इतना अनमोल जीवन दिया था, उसको संसार के पीछे हमने बर्बाद कर दिया। किसी ने घर के पीछे कर दिया, किसी ने वर के पीछे बर्बाद कर दिया, किसी ने नारी के पीछे बर्बाद कर दिया, किसी ने माया के पीछे जीवन बर्बाद कर दिया। बस बात कैसी है, एक होता है ना, कहीं भेड़ियों की दौड़ चली जाए, जहां एक भेड़िया दौड़ता दौड़ता जाएगा तो दूसरा भी सोचेगा कि शायद रास्ता यही सही है, मैं भी पीछे पीछे चल देता हूँ। तो एक को देखते हैं सारे पीछे पीछे भाग जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य ने आज की बुद्धि बना ली है, जो व्यक्ति एक कार्य करेगा ना, अब वो अच्छा हो या बुरा हो, उसी को वो करेगा और पीछे पीछे भागता जाएगा। आप भेड़ की गति से मत भागो, 2 कदम धीरे चलो, पीछे चलो, पर अच्छे मार्ग पर चलो, सदकर्म के मार्ग पर चलो। क्योंकि भगवान के पास जाकर हिसाब हमें देना पड़ेगा। कोई पड़ोसी नहीं आ जाएगा। जब कर्मों का हिसाब होगा तो हमारे साथ खड़ा होने के लिए हमारा पड़ोसी नहीं आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। एक एक कर्मों का हिसाब हमें भगवान को देना पड़ेगा कि हमने कैसे कर्म किए हैं, कैसा हमने जीवन बिताया है, इस अनमोल जीवन को पाके क्या क्या हमने संसार में बुरे कर्म किए हैं, सबका हिसाब हमें भगवान को देना है। तो बस आप कथा से ज्यादा कुछ सीख के जाओ या ना सीख के जाओ, कोई बात नहीं। अपने जीवन में देखो, एक बात कहें आपसे, आप भगवान के भक्त बनो या बिल्कुल ना बनो, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान के भक्त नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, मत पछताओ। आप भक्त बनो या ना बनो, बस जीवन में इतना प्रयास करो कि एक सच्चे इंसान बन जाओ, एक सच्चे मानव बन जाओ। आप यदि एक सच्चे मानव ही अपने जीवन में बन गए तो हो सकता है भगवान बिना भक्ति के भी कृपा कर दे, बिना भक्ति के भी करुणा कर दे। क्योंकि जीवन की सच्चाई आज यही है कि महाराज भक्त तो बहुत बड़ी बात है, आज हम सच्चे मानव भी नहीं है, सच्चे इंसान भी नहीं है। इंसान के, मानव के गुण क्या होते हैं? दूसरे को देखकर, किसी रोते को देखकर हमें दया नहीं आती, किसी दुखी को देखकर हम मुस्कुराने लग जाते हैं, ये कोई मानव का गुण थोड़ी ना है। किसी मरे को हम मारने लग जाते हैं, ये किसी इंसान का गुण थोड़ी ना है। आप भक्त बनो या बिल्कुल ना बनो, बस प्रयास करो एक अच्छे इंसान बन जाओ। ऐसा जीवन निर्वाह करो, ऐसा जीवन जियो कि किसी को हमसे कोई शिकायत ना रहे, मन से कभी किसी का बुरा विचारो नहीं, किसी के बारे में बुरा सोचो मत कि हम इसका बुरा करें। बस कर्म संभालते जाओ। आप भक्ति करो या ना करो, उसमें कल्याण हो जाएगा। सबसे ये बड़ी गहराई की बात है महाराज, भक्ता बाद में बनना, बस अच्छे इंसान बन जाओ, आपको उसमें ही सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पर आज हम अच्छे इंसान ही नहीं हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अच्छे इंसान बन जाओ, जीवन में सारी उपलब्धियां हमें मिल जाएंगी, सब कुछ हमें मिल जाएगा। क्योंकि संसार में भीड़ तो बहुत है, लाखों की करोड़ों की भीड़ है संसार में, लेकिन करोड़ों में सच्चे मानवों की भीड़ नहीं है। उसमें लाखों करोड़ों में 2-4 ही बढ़िया इंसान दिखाई देते हैं कि लगता है कि सच्चे मानव है, सच्चे इंसान है। तो बस जीवन में कर्म संभालते चलो अपने, भगवान अपने आप अनुग्रह कर देंगे। कल हम यहाँ पर गिरिराज महाराज का हम आप सभी ने पूजन किया, तो भगवान की जो लीलाएं हैं उनको संक्षिप्त में ही विश्राम की ओर पहुंचाते हुए, भगवान 11 वर्ष तक वृंदावन में रहे। ठाकुर जी की जो लीलाएं रही हैं, बाल अवस्था की जो लीलाएं, तो 11 वर्ष तक ठाकुर जी ने वृंदावन में लीला की। और 11 वर्ष बाद फिर मथुरा ठाकुर जी चले गए कंस के बुलावे पर। और कंस के बुलावे पर जब ठाकुर जी 11 वर्ष बाद मथुरा गए, तो मथुरा में जाकर भगवान ने कंस का वध कर दिया, कंस का उद्धार कर दिया। और
जो देवकी और वसुदेव थे, जिनको कंस ने बंदी गृह में डाल रखा था, उग्रसेन जी को बंदी गृह में डाल रखा था, उनको बंदी गृह से मुक्त कराया। देखो ठाकुर जी की जो पूरे भागवत में, भगवान की जो पूरी लीला में 4 पीठ हैं, और जिन्होंने भगवान की 4 पीठ को समझ लिया, उन्होंने भगवान की पूरी कथा को समझ लिया, पूरी लीला को समझ लिया। 4 पीठ है भगवान की। जैसे हम कहते हैं ना, देवियों की शक्ति पीठ होती है, यहाँ तारा शक्ति पीठ है, यहाँ वैष्णो देवी की शक्ति पीठ है, तो सब देवी की पीठ होती, एक स्थान होता है। वैसे ही ठाकुर जी की 4 पीठ हैं, और 4 पीठों में 4 तरह की लीलाओं में ही ठाकुर जी ने अवतार लिया। पहली ठाकुर जी की जो वृंदावन है वो प्रेम पीठ है। वृंदावन प्रेम की भूमि है, तो वृंदावन को प्रेम पीठ कहा गया, जहाँ गोपियों को प्रेम करना सिखाया, ब्रजवासियों को प्रेम करना ठाकुर जी ने सिखाया। तो 11 वर्ष ठाकुर जी ने प्रेम की भूमि में लीलाएं की हैं, वृंदावन की भूमि में लीलाएं की हैं। उसके बाद महाराज ठाकुर जी की दूसरी है कर्मपीठ। कर्मपीठ है मथुरा कि जिस कर्म के लिए भगवान ने अवतार लिया था, दैत्यों को मारने के लिए, देवताओं की भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया था, तो वो कर्मपीठ है ठाकुर जी की मथुरा। वृंदावन के बाद ठाकुर जी ने कुछ समय मथुरा में लीलाएं की, और सारे दैत्यों को भगवान ने मार दिया और कर्म को वहां स्थापित किया। और भगवान की तीसरी पीठ है द्वारिकापुरी, और जो द्वारिकापुरी है वो भगवान की योग पीठ है। अब देखो, योग पीठ के अंदर बड़ी लीलाएं भगवान की समाहित हैं। ये बड़े छोटे शब्दों में समझने की बात है। लोग कहते हैं कि भगवान द्वारिकाधीश ने 16,108 विवाह किए। सबको पता है कि भगवान ने 16,108 विवाह किए, लेकिन 16,108 विवाह करने के बाद भी भगवान ने जीवन पर्यंत योग को धारण करके रखा है। अर्थात संसार का जो व्यक्ति विवाह करके जब ग्रस्त में जाता है तो वो भोगी बन जाता है, पर भगवान 16,108 विवाह करने के बाद भी गृहस्थ में गए, पर भोगी बनकर नहीं गए, भगवान योगी बनकर गृहस्थ में गए। तो जो द्वारिकापुरी है वो भगवान की योग पीठ है, जहां भगवान ने योग साधना की है। और चौथी भगवान की है कुरुक्षेत्र, जो ज्ञान पीठ है। कुरुक्षेत्र महाभारत की भूमि, जहां पर भगवान ने उस महाभारत की भूमि में अर्जुन को ज्ञान श्रवण कराया, गीता का उपदेश दिया, तो भगवान की वो ज्ञान पीठ है। और इन चारों पीठों में ही प्रभु की लीला विराम है, चारों स्थानों में ही लीला विराम है। तो जिन्होंने इन 4 स्थानों का रहस्य जान लिया, उन्होंने ठाकुर जी की समस्त लीलाओं को जान लिया। तो 4 ठाकुर जी की पीठ है। भगवान ने वृंदावन से मथुरा के लिए प्रस्थान किया, कंस का वध किया वहां पर, फिर अपने पिता, अपने नाना उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बनाया। उसके बाद ठाकुर जी अवंतिकापुरी गए। अवंतिकापुरी उज्जैन की भूमि में गए विद्या अध्ययन करने के लिए। कुछ समय में ही भगवान वहां से विद्या अध्ययन करके आए। और जब कुछ समय में विद्या अध्ययन करके आए, तो जब भगवान ने कंस को मारा था, तो कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों ने जाके अपने पिता जरासंध से शिकायत कर दी। और जब जरासंध से शिकायत की तो 17 बार जरासंध ने भगवान के साथ युद्ध किया, लेकिन 17 बार ही हार गया, परास्त हो गया। और जब जरासंध 18वीं बार युद्ध करने के लिए आया, तो 5000 ब्राह्मण देवताओं को बंदी बना लिया और समस्त ब्राह्मण देवताओं से कहा कि देखो, यदि 18वीं बार मैं युद्ध जीत गया तो तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, और यदि मैं युद्ध हार गया तो तुम सबको फांसी पर चढ़ा दूंगा, प्राण हरण कर लूंगा सबके।
5000 ब्राह्मण देवता। अब भगवान 18वीं बार जब युद्ध करने के लिए आए तो आज युद्ध करते करते भगवान का मन नहीं है युद्ध करने में। भगवान का मन कहाँ है? उन 5000 ब्राह्मण देवताओं के निकट। युद्ध करते करते दाऊ भैया से बोले, दाऊ भैया क्यों ना आज रणभूमि छोड़कर भाग चले। दाऊ भैया बोले, कन्हैया रणभूमि छोड़कर भागोगे तो लोग क्या कहेंगे कि भगवान द्वारिकाधीश कैसे थे कि रणभूमि छोड़कर ही भाग गए। ठाकुर जी बोले, दाऊ भैया अभी क्या मेरे नाम कम है? कोई माखन चोर कहता है, कोई चीर चोर कहता है, कोई चित्त चोर कहता है, एक नाम और सही, रण छोड़ नाम पड़ जाएगा। भगवान रण छोड़कर भाग गए और जब रण छोड़कर भाग गए तो भगवान का नाम रण छोड़ पड़ गया। युद्ध से डर के रण छोड़कर नहीं भागे भगवान, उन 5000 ब्राह्मण देवताओं के प्राणों की रक्षा करने के लिए भाग गए। और वहां से भाग के महाराज समुद्र के बीचों बीच ठाकुर जी ने सोने की द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया और उस सोने की द्वारिकापुरी के राजा बन गए। जब सोने की द्वारिकापुरी के राजा बने तो यहाँ कुंडलपुर के राजा थे भीष्मक जी महाराज, जिनकी कन्या रुक्मणी मन ही मन ठाकुर जी को पति मानती थी। ब्राह्मण देवता के द्वारा रुक्मणी जी ने पत्रिका भेजी भगवान को और पत्रिका को देखकर भगवान कुंडलपुर गए और माता रुक्मणी का हरण करके ले आए। और जब हरण करके ले आए तो भगवान का प्रथम विवाह माता रुक्मणी के साथ में हुआ और दूसरा विवाह भगवान का फिर जाम्बती जी के साथ में हुआ और तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में हुआ। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी जी यमुना महारानी के साथ में हुआ। पांचवा विवाह मित्रवृंदा जी के साथ में हुआ। छठवां विवाह भद्रा जी के साथ में हुआ। सातवां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हुआ और आठवां विवाह सत्या जी के साथ हुआ। ऐसे एक एक करके भगवान के पहले 8 विवाह हुए। एक राजा था जो भूमि से उत्पन्न हुआ था, जिसको वरदान मिला था कि जब तक भूमि पृथ्वी भगवान से नहीं कहेगी तब तक वो मर नहीं सकता। तो इस राजा का अत्याचार बढ़ रहा था तो भगवान की जो 8 पटरानियां हैं, इनमें से जो तीसरी रानी है सत्यभामा जी, वो भूमि का अवतार है, पृथ्वी का अवतार है। आज सत्यभामा जी को लेकर भगवान भौमासुर के पास गए और जब भौमासुर के पास गए तो युद्ध करने लगे। देखते देखते सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु इनको मार दो, क्यों छोड़ रहे हो? और जब कहा कि मार दो तो भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया, भौमासुर को मार दिया। और जब भौमासुर के बंदी गृह को भगवान ने खोला तो उस बंदी गृह में भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान सबसे बोले कि आप अपने अपने घर जाओ। सारी कन्याएं कहने लगी कि हम अपने घर जाएंगे तो कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा। अब तो इससे बढ़िया है कि हम अपने प्राणों का त्याग कर दें। तो भगवान ने कहा, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप सभी को स्वीकार करता हूँ। उस समय सबके प्राणों की रक्षा के लिए भगवान ने एक साथ में 16,100 रूप बनाए और एक साथ में उन सभी कन्याओं का भगवान ने वर्ण कर लिया। तो ऐसे एक एक करके ठाकुर जी के 16,108 विवाह हुए। अब प्रभु का परिवार तो बड़ा था। योगी होने के उपरांत भी सभी देवियों की यहाँ, सभी रानियों की यहाँ 10-10 पुत्र और एक एक कन्या का जन्म हुआ। अभी लीला तो बड़ी गहराई की है, अब समय इतना है नहीं कि उसको विस्तार से समझा पाए। तो यहाँ बड़ा प्रभु का परिवार है। भगवान की लीलाएं निरंतर चलती रही। फिर सुखदेव जी महाराज ने सुदामा चरित्र की कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई। अब सुदामा चरित्र की कथा देखिए, मित्रता के भाव से लोग सुदामा चरित्र की कथा को देखते हैं, श्रवण करते हैं, तो आप इसमें मित्रता का भाव समझिए। आजकल लोग कहते हैं, कोई रास्ते चलते दो लड़के भी साथ में घूमने लगे तो लोग कहते भैया कृष्ण सुदामा की मित्रता है। लेकिन वास्तव में मित्र का
भाव क्या है, मित्र होता कौन है? मित्रता का अर्थ जानते हैं? कुपंत निवार सुपंत चलावा। जो हमें गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर चला दे, वही जीवन में सच्चा मित्र कहलाता है। वरना आजकल के समय में तो मित्रता के नाम पर लोग दुश्मनी निकालते हैं। कहेंगे हम आपके मित्र हैं और पीछे पीछे दुश्मनी निकालेंगे। तो जीवन में सच्चा मित्र वही है जो आपको गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर चला दे। जो गलत रास्ते पर ले जा रहा है ना, वो आपका मित्र नहीं हो सकता। जो आपके मुंह से बोतल लगा रहा है ना कि थोड़ा सा ले लो, क्या बिगड़ जाएगा, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, वो आपका मित्र नहीं है। जो गलत आदतें आपको सिखा रहा है, वो आपका मित्र नहीं है, वो आपका शत्रु है। क्योंकि यदि दो शब्दों में समझा जाए ना, तो मित्र तो नीम की तरह कड़वा होता है। नीम का रस किसी को पिला दिया जाए तो पीने में तो बड़ा कड़वा लगेगा कि कितना कड़वा पिला दिया है, लेकिन उसके फायदे जानते हैं। एक बार नीम का रस पी लिया तो अच्छी अच्छी बीमारी दूर हो जाती है। उसी प्रकार सच्चे मित्र का स्वभाव तो नीम की तरह ही कड़वा होता है। जब गलत रास्ते से चलने से आपको रोकेगा तो तुरंत तो आपको बुरा लगेगा कि अरे मुझे रोक रहा है जाने से, लेकिन वो रोक क्यों रहा है? आपके फायदे के लिए रोक रहा है। तो भैया, मित्रता का भाव यही है कि जो हमें अच्छे मार्ग पर ले जाए, वही हमारे जीवन में सच्चे मित्र हैं। और भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता का तो कहना ही क्या है। जिस सुदामा ने अपनी मित्रता को निभाने के लिए 7 जन्म अपने सुखों का त्याग किया है। सुदामा जी ने 7 जन्म के सुखों का त्याग किया है मित्रता निभाने के लिए। तो इनकी तरह मित्रता तो महाराज संसार में किसी की नहीं हो सकती। तो सुदामा जी का चरित्र यहाँ पर श्रवण कराया। फिर महाराज दत्तात्रेय जी की 24 गुरुओं का वर्णन सुनाया। उसके बाद कलयुग के दोषों की कथा श्रवण कराई, परीक्षित मोक्ष की कथा श्रवण कराई। तो महाराज कथा तो भगवान की अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाऊं सुनहु बहुविधि सब संता। भगवान की लीलाएं अनंत है, भगवान की कथाएं अनंत है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। भगवान नई नई लीलाएं करते हैं, नई नई चरित्र भगवान के कथा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जिसका तो जीवन भर कभी अंत नहीं हो सकता। भगवान की लीलाएं तो ऐसी है, भगवान के चरित्र तो ऐसे हैं। और यहाँ तो देखिए विस्तार से, आज क्या 4, 5, 6 दिन में किसी दिन भी कथा नहीं हो पाई। आपका यदि मन हो कि आपको क्रम से विस्तार से कथा को सुनना है, तो ये कथा भी यहाँ की भी हमारे YouTube चैनल पर लाइव चली है। और हर जगह की कथाएं लाइव चलती हैं, जो आगामी कार्यक्रम होते हैं वो भी लाइव चलते हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप क्रम से श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण, जो आपकी इच्छा हो आप वहाँ पर जाकर श्रवण कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो जो समय रहा, समय के अनुसार कथा हुई है। क्योंकि समय का बड़ा प्रतिबंध था, तो आप अपने घर पर भी बैठकर पुनः उस कथा को श्रवण कर सकते हैं, आपका जो भाव हो। तो हमारा जो YouTube चैनल है, वैसे तो यहाँ बड़ा सा बैनर लगा रखा है, उसमें नाम भी लिख रखा है। तो हमारा जो YouTube चैनल है वो देवी गौरप्रिया जी के नाम से है। जितने भी सोशल साइट, इंस्टाग्राम, YouTube, फेसबुक, ट्विटर वगैरह जो भी है, सब देवी गौरप्रिया जी के नाम से सोशल मीडिया पर आप कहीं पर भी देख सुन सकते हैं। तो महाराज अंत में ज़्यादा तो कुछ नहीं, क्योंकि समय उतना है नहीं। और हमारे जो वृंदावन से श्याम भैया आए हैं, तो हमारे आने से पहले उनने ठाकुर जी और रुक्मणी जी को तैयार करके बिठा रखा है। अब उनको तो पता नहीं था कि समय का बड़ा अभाव है, तो उन्होंने बिठा रखा है कि आज ठाकुर जी का विवाह उत्सव मनाना है, तो झांकी भी तैयार बैठी हुई है। तो 2 मिनट सभी ठाकुर जी के विवाह उत्सव का आनंद लेते हुए आज ठाकुर जी की और भागवत जी की यहाँ से विदाई होगी, क्योंकि 8:30 बजे तक का ही समय मिला है। तो हमारे श्याम भैया ठाकुर जी को ले आए और 2 मिनट सभी ठाकुर जी के विवाह का आनंद लेंगे।
बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा आज दूल्हा आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। और पहले ठाकुर जी की हमारे बीच में वरमाला होगी, वरमाला करवा दीजिए ठाकुर जी की। पहले हमारी माता रुक्मणी ठाकुर जी को जयमाला पहनाएंगे, फिर हमारे ठाकुर जी। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की। जय हो। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा आज दूल्हा आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। ये आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो रुक्मणी रमण भगवान की। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी। हे रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी। गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी। और जो माताएं मंच पे आ रही हैं, आप उधर ही रुक जाएं 2 मिनट के लिए। ठाकुर जी को ही वहां भेज देंगे, क्योंकि यहाँ आपको इतना घूम के आना पड़ेगा। तो ठाकुर जी 2 मिनट के लिए वहीं बीच में बिठा लेंगे। तो आप, और क्योंकि सीढ़ी भी खराब है तो गिरने का डर है, कोई भी फिसल के गिर जाएगा। तो आप उठ कर नहीं आए, वहीं ठाकुर जी आ रहे हैं। तो जिनको भी पूजन करना हो तो वहीं आकर आप पूजन कर लेना, जिनका भी भाव हो। और समय ज्यादा नहीं लगाएंगे, 5 मिनट का ही समय है बस। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी। गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी। साबिल है नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। ये सांवरे हैं नंदलाल, के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। ये आज दूल्हा बने हैं नंदलाल। जोड़ी का इधर से यहाँ बिठाओ, अंदर साइड में, जिनको भी पूजन करना हो वहीं से कर लेंगे। हाँ, दीपक भैया के पीछे।
भारी भोरी भारी नट खट है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। ये नट खट है नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल। शिरा दे थोड़ा खड़ो है कि जो भी चढ़ा रहे हैं वो ले लो, आपको जल्दी करवा दो, थोड़ा सा खड़े हो जाओ 2 मिनट। और जो भी माताएं इतना समय न लगाए, फिर आरती के लिए सभी खड़े हो जाएंगे। हाँ हो अज दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। अज दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। कांके बिहारी लाल की। जोगनिया बन जाऊंगी मैं अपने श्याम पिया की। ये जोगनिया बन जाऊंगी मैं अपने श्याम पिया की। जोगनिया बन जाऊंगी मैं अपने श्याम पिया की। जोगनिया बन जाऊंगी मैं अपने श्याम पिया की। 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 जोगनिया जोगनिया जय हो। जोगनिया बन जाऊंगी मैं अपने श्याम पिया की। ये जोगनिया बन जाऊंगी मैं अपने श्याम पिया की। जोगनिया बन जाऊंगी मैं अपने श्याम पिया की। जोगनिया बन जाऊंगी मैं अपने श्याम पिया की। बनके जोगन वृंदावन जाऊं। हे बनके जोगन वृंदावन जाऊं। बनके जोगन वृंदावन जाऊं। हे बनके जोगन वृंदावन जाऊं। श्याम पिया के दर्शन पाऊं। श्याम पिया के दर्शन पाऊं। श्याम पिया के दर्शन पाऊं। ओ श्याम पिया के दर्शन पाऊं। मैं दासी बन जाऊंगी मैं अपने श्याम पिया की। मैं दासी बन जाऊंगी मैं अपने श्याम पिया की। जोगनिया बन जाऊंगी मैं अपने श्याम पिया की। जोगनिया बन जाऊंगी मैं अपने श्याम पिया की। जोगनिया बन जाऊंगी
दर्शन पाऊं, ब्रजमंडल के दर्शन पाऊं, ब्रिज मंडल के दर्शन पाऊं। मैं रागिन बन जाऊंगी, मैं अपने श्याम पिया की। मैं रागण बन जाऊंगी, मैं अपने श्याम पिया की। जोगनिया बन जाऊंगी, मैं अपने श्याम पिया की। जोगनिया बन जाऊंगी, मैं अपने श्याम पिया की। मैं अपने श्याम पिया की, गिरधारी बनवारी 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 की। मैं दासी बन जाऊंगी, मैं अपने श्याम पिया की। मैं दासी बन जाऊंगी, मैं अपने श्याम पिया की। जय हो। जोगनिया बन जाऊंगी, मैं अपने श्याम पिया की। जोगनिया बन जाऊंगी, मैं अपने श्याम पिया की। आइए अब सभी लोग मिलके ठाकुर जी की आरती की ओर चलेंगे। शिरादे सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। शिरादे सभी यथास्थान खड़े हो जाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आवाज बढ़ा दो दोनों, कोरस की भी बढ़ा दियो। श्री राधे। शिरादे शिरादे सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। बोली बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। थोड़ा बोलिए। जिन्हें पूजन करना है वो पूजन करते रहेंगे। बाकी सभी कुछ समय ठाकुर जी के विवाह उत्सव का आप हम सभी आनंद लेंगे, दर्शन करेंगे। दोनों हाथ उठा के प्रेम से श्री राधे राधे जय राधे राधे। कौन कौन ठाकुर जी के विवाह उत्सव में आनंद लेगा? दोनों हाथ उठा करके कहें, हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। वाह, कभी कभी हो जाता है अपने साथ भी चिलम चल रही। दोनों हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ उठा के, हे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हो तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हे काली कमली वाला मेरा यार है,
मंच पर कोई भी ना आए, जिन्हें भी पूजन करना है वो नीचे ही कर लें। हाँ, और जिन्हें विदाई स्वरूप अगर देवी जी को कुछ देना हो तो जब देवी जी नीचे जाए तब आप दे सकते हैं, मंच पर ना आए। एक बार प्रेम तो की राधे राधे जय राधे राधे, और दोनों हाथ उठा के सभी हो। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, हो तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ओ तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, ओ तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, वार है, मेरे मन का मोहन दूधदार है, ओ काली कमली श्याम भैया यार है, मेरे मन का मोहन दूधदार। श्री बांके बिहारी लाल की कौन कौन दीवाना हुआ ठाकुर जी का, दोनों हाथ उठा कर कहिए। जो ठाकुर जी के दीवाना दोनों हाथ उठा करके, हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, हो मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मेरा दिल तो मेरा दिल तो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। एक बार लास्ट बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे, उसके बाद आप हम सभी आरती की तरफ चलेंगे, क्योंकि आज और भी कार्यक्रम है। दोनों हाथ उठा करके देखिए, हम ब्रजवासी हैं और किशोरी जी की कृपा हम पर खूब है, हम चाहते हैं आप सभी पर भी बरसती रहे। दोनों हाथ उठा के कहें, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो चुपा पे राधा 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 नाम हो जाए, चुपा पे राधा 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 नाम हो जाए। दोनों हाथ उठा के सभी, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे, श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे जय राधे, दोनों हाथ लगे, ओ श्री राधे जय राधे, हे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे, श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे जय राधे, ओ श्री राधे जय राधे, दोनों हाथ लगे सभी, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे
की भक्त वत्सल भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आइए आरती की तरफ चलते हैं शीघ्र। जल्दी जल्दी इधर हवा है। हरि ओम चंद्रमा सूर्यादित्यो सूर्यो भजायत श्रोत्राद्वादश प्राण चमकतनेन जायतः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आहे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी पे बरे बरे जाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीश नवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे संग सोहे विश्वभान दुलारी, सोहे विश्वभान दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। मैं वासे सदा वृंदावन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गर्भोदर सर्वावतार संसार सार दुर्गेन्द्रहार, सदा वसंत मेरे अरविंद भवानी हमारे। त्वमेव माता सदा त्वमेव, त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव, त्वमेव वीर्या त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव। एक बार पुनः दोनों हाथ उठा के महामंत्र के साथ यह कथा विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। बोले भागवत महापुराण।